हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो प्यारे बच्चों। 10वीं क्लास के अंदर 12वीं क्लास के अंदर हरियाणा बोर्ड ने एक नया सेक्शन ऐड किया है, केस स्टडी। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए क्लास आएगी आपकी डेली 15 जितने चैप्टर आपके 14 चैप्टर 15 चैप्टर अब। तो उसके अंदर सभी चैप्टर के हम केस स्टडी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको समझाएंगे और उन्हीं से आपके पेपर में आने वाले हैं। तो पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, उसमें से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पर दे रखा है मोहन ने वास्तविक संख्या पर एक परियोजना बनाई जिसके अंदर उन्हें वास्तविक संख्या और नियम विभाज्यता का नियम यानी उसके नियम का प्रयोग किया गया है, उसके जो डिविजिबिलिटी का रूल किया प्रयोग किया गया है। तो उसके मद्देनजर रखते कुछ मूल्यांकन प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आपने उसका उत्तर देना है। पहला पार्ट है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि n के किस मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगा। ये आपके पास एक्सरसाइज में भी है। एक्सरसाइज में 6 की पावर n है और उदाहरण के अंदर 4 की पावर n है, ठीक है ना। तो उसके अंदर लिखा हुआ है जब हम 4 के फैक्टर करते हैं, 4 के फैक्टर करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसके फैक्टर 2 के फैक्टर कितने होंगे, 4 के फैक्टर कितने होंगे, 2 गुणा में 2 होगा। ठीक, अगर इसमें 5 होता फिर तो इसका लास्ट का डिजिट 0 पर समाप्त हो जाता। अगर हम 4 की पावर 1 करें तो 4 ही होगा, 4 की पावर 2 करें तो कितना होगा आपके पास, 16 होगा। इसका लास्ट का डिजिट 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि n के लिए कोई मान नहीं है, n के लिए कोई मान ऐसा मान नहीं है जो 0 पर समाप्त हो जाए, 0 पर समाप्त हो जाए। अगर ये आपके पास 6 की पावर n होता फिर भी आपने यही लिखना था। यहाँ पर अगर n के किस मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होता है, या इस तरीके से बोला जाए कि n के किस मान के लिए 6 की पावर n, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहले आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट, यदि ए एक धनात्मक प्रेम्य संख्या, धनात्मक संख्या क्या होती है, पॉजिटिव संख्या होती है। प्रेम्य संख्या आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर p बटा क्यू के रूप में या a बटा b भी कह सकते हैं आप। अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव नंबर है जो 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है, तो n मान के लिए a की पावर n एक प्रेम्य संख्या है। क्या एक प्रेम्य संख्या है। तो भाई क्या करना आपने नु बताना है कि जो पॉसिबल मान कौन सा होगा। इसने बोला कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना तो सभी मान 1 से बड़े होंगे भाई। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो a होगा। अगर हम मान लेते हैं नंबर 3 है, यहाँ पर नंबर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 होगा। अगर हम 3 का पावर 1 करें तो 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 ही होगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिख सकते हैं सभी के लिए n का जो मान होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट, तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट के अंदर है कि फर्स्ट पार्ट में कथन प्रत्येक 3 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक यानी 3 कंजक्टिव नंबर, 3 कंजक्टिव नंबर यानी 3 क्रमागत संख्याएं में से एक 3 से विभाज्य है यानी 3 से डिवाइड होती है। 3 क्रमागत संख्या कैसे, जैसे 1 2 3 ये संख्याएं हैं, उसमें से 3 से भाग होती है। ठीक है, बिल्कुल 3 से भाग होती है। तो ठीक है, हम लिखेंगे कैसे, जैसे आपके पास होता है कि x नेक्स्ट हो गया, x+1 होगा, x+2 होगा। एंड x के स्थान पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं, नेचुरल नंबर। वो आपसे जो भी नंबर होगा या उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किससे भाग होगा, 3 से भाग होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या है, सत्य है। नेक्स्ट, यदि n कोई विषम पूर्णांक है, n क्या है, कोई भी विषम पूर्णांक है, तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाज्य है, n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाज्य है। अगर आपने यह बताना कि n यहाँ पर क्या है, n विषम संख्या है, विषम संख्या हम 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, जहाँ पर n है ये वैल्यू रखेंगे हम, पॉसिबल वैल्यू 1 3 5। तो आप अगर यहाँ पर 3 रखते हैं, n के स्थान पर 3 रखा, 3 का स्क्वायर माइनस में 1, 3 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस में 1 तो कितना होगा 8। वो किससे भाग होगी, 8 से भाग होगी। अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 होगा, तो ये तो पॉसिबल मानने ही नहीं। तो क्या होगा आपके पास,
दो तो रखना ही नहीं, दो सम संख्या होती है, तीन आपके पास कौन सी होती है, विषम संख्या होती है, तो आपने तीन ही रखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।